बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में जहर नाम की महिला रहती थी। जहर का असली नाम किसी को नहीं पता था, लेकिन लोग उसे वेनम वाली कहते थे क्योंकि वह सांपों पर अनोखी शक्ति रखती थी। उसे सांपों से गहरी समझ थी और यहाँ तक कि जहरीले सर्प भी उसकी बात मानते थे। जब किसी के घर में सांप घुस जाता या किसी को सांप काट लेता तो लोग जहर से मदद मांगते, लेकिन उसका जादुई प्रभाव देखकर गांव के कई लोग उससे डरते भी थे। उनके लिए वह एक रहस्यमयी और खतरनाक औरत थी। गांव के कुछ लोग उसे बुरी आत्मा मानते थे। उनका विश्वास था कि जहर की शक्तियों के कारण गांव में दुर्भाग्य फैल रहा है। गांव के बुजुर्गों ने सलाह की और निर्णय लिया कि जहर के जादू से छुटकारा पाने के लिए उसे गांव से बाहर कर देना चाहिए। जहर ने कई बार सफाई दी कि वह किसी का बुरा नहीं चाहती, लेकिन लोगों का शक गहराता गया। एक काली रात जब जहर सो रही थी, कुछ गांव वालों ने उसकी झोपड़ी को आग लगा दी। वे चाहते थे कि जहर की मौत के साथ उसका जादू भी समाप्त हो जाए। आग की लपटों में जहर ने दम तोड़ दिया, लेकिन उस रात एक भयानक घटना घटी। जहर की चीखें जंगल तक गूंज उठी। कई लोगों ने उसकी आवाज सुनी और किसी अदृश्य शक्ति को महसूस किया। कहते हैं कि उसकी आत्मा ने बदले की कसम खाई थी। जहर की मृत्यु के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। जिन लोगों ने उसकी झोपड़ी को आग लगाई थी, वे धीरे धीरे डरावने हादसों का शिकार बनने लगे। रात के समय उन्हें सांपों के झुंड दिखाई देते और कई बार सांप उनके घरों में घुस जाते। कुछ लोग तो सोते सोते ही सांपों के डसने से मर गए। गांव के लोग कहते थे कि जहर की आत्मा हर रात लौटती है और उस झोपड़ी के पास भटकती है जहां उसकी मौत हुई थी। एक रात गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने सपना देखा कि जहर की आत्मा तभी शांत होगी जब गांव वाले अपने किए पर पछतावा करेंगे। गांव के लोग डर से सहम गए और उस जगह इकट्ठा हुए जहां जहर की झोपड़ी जलकर राख हो गई थी। वहां उन्होंने माफी मांगी और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। लेकिन तब से हर वर्ष उसी रात लोग उस जगह पर एक दीप जलाते हैं और जहर से माफी मांगते हैं। कहते हैं कि इस माफी के बाद गांव में सांपों का प्रकोप तो कम हो गया, पर जहर की आत्मा अब भी उस जगह पर हर रात घूमती है।